हेलो दोस्तों, मैं डी.के. द्विवेदी आपका अपने चैनल एग्जाम अपना हिंदी परिवार में स्वागत करते हैं। देखिए, कल की क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे हिंदी के बारे में। देखिए, अभी क्लास आपका रेगुलर मिलते हुए चल रहा है। नेपाल की वैकेंसी आने वाली है। नेपाल के लिए आपके लिए हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो कल हम लोग शुरुआत किए थे हिंदी के बारे में। हिंदी में आप सब पढ़े हुए थे कि हिंदी का केवल कल आप परिचय जाने हुए थे कि हिंदी है क्या ना। कहने का मतलब कल आपने बताया हुआ था कि हिंदी जो है ये आपकी क्या है, भाषा है। कल आपने पढ़ा हुआ था कि जो ये हिंदी होता है ये आपकी क्या होती है, एक भाषा होती है। कल इसको आपको बताया गया था। और आपको ये भी मालूम होगा कि भाषा जो ये शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है वह आपका बोलना या विचार प्रकट करना होता है ना। इसके साथ आपने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था। कहने का मतलब हिंदी भाषा का विकास का क्रम आपने पढ़ा हुआ था। देखिए, जो ये टॉपिक है केवल आपको हिंदी का परिचय कराने के लिए क्वेश्चन आता रहता है। कल आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। कहने का मतलब हमारे साहित्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा था। संस्कृत को हम लोग बोलचाल की भाषा नहीं माने हुए थे, तो इस संस्कृत भाषा को सरल किया गया था। और इस संस्कृत भाषा से एक भाषा बनी थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाली भाषा कहा जाता है। पाली के बाद आपने पढ़ा होगा कि इस पाली भाषा के बाद एक भाषा बनी थी जिसे हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं। और इस प्राकृत के बाद आपने पढ़ा हुआ था कि अपभ्रंश बना हुआ था। क्या बना हुआ था? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। और इस अपभ्रंश के बाद आपका किसका विकास हुआ? अपभ्रंश के बाद आपने पढ़ा था अवहट्ट का विकास हुआ। और इस अवहट्ट के बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो आपका प्राचीन हिंदी का नाम पढ़ा था। आपने पढ़ा था ये प्राचीन हिंदी का विकास हुआ था। कहने का मतलब अगर आपके एग्जाम में आता है कि हिंदी के विकास के क्रम को दर्शाइए, तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा? पाली। पाली के बाद आपका क्या है? प्राकृत। प्राकृत के बाद आपका क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी। चलिए आइए, क्वेश्चन कैसे आता है ना। क्वेश्चन समझना आपके यूपी के लिए जो होंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन आता है कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो बता देना कि हिंदी की जननी जो होती है वह आपकी क्या होती है? संस्कृत भाषा होती है। थोड़ा सा समझना यहाँ पे, हिंदी की जननी किसे कहते हो? संस्कृत को कहते हो। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि संस्कृत का अपभ्रंश किसे कहते हैं, क्या जी क्वेश्चन है? संस्कृत का अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो बताओगे संस्कृत का अपभ्रंश जो होता है वो क्या होता है? पाली होता है। क्या होता है? पाली होता है ना। और कल मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हुए, उन्होंने जो अपना उपदेश दिए वो आपका किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। और जैन धर्म के जो लोग हुए उन्होंने अपना उपदेश किसमें दिए? प्राकृत भाषा में। समझ में आया? अगर कभी आए कि इस अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, तो आप बता दोगे कि अपभ्रंश का अर्थ पतन होता है। और माना जाता है कि हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई वह आपका कहां से हो गया? अपभ्रंश से हो गया। समझ में आया? और अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो बताओगे अपभ्रंश का वाल्मीकि हम लोग किसको कहते हैं? स्वयंभू को। और अगर आए कि अपभ्रंश का पितामह किसे कहते हैं, तो बताओगे जॉर्ज ग्रियर्सन को। उसके बाद अवहट्ट हुआ और अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी। देखिए, अभी आप परिचय जान रहे हो, इससे क्वेश्चन कंफर्म है आप सबके यहाँ आते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे अगला अब हम लोग पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ लिया हिंदी भाषा का विकास ना। थोड़ा सा इसी में और ध्यान देना। आपने कह दिया कि सर जी हमारे यहाँ भाषा, कहने मतलब हिंदी जो है वो हमारी भाषा हो गई। भाषा जो हुआ वो आपका भाष धातु से हुआ। भाष धातु संस्कृत से बना, जिसका अर्थ बोलना या विचार प्रकट करना हो गया। अब भाषा का, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ ये भी आपने जान लिया। थोड़ा सा एक चीज और हम लोगों को ध्यान देना है। एक चीज आप सबके एग्जाम में आता है जो कि है भाषा परिवार। क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है क्या भैया? भाषा परिवार। अब आपको जानना है कि भाषा परिवार है क्या। क्वेश्चन आता है कि भाषा परिवार कितने होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है आपके। यहाँ पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आए कि भाषा परिवार कितने होते हैं, तो बता दोगे कि भाषा परिवार जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं जी? 4। तो भाषा परिवार कितने हो गए आपके? 4 हो गए।
अगला हम लोग ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। अगर देखा जाए तो पहला आप बता दोगे आपका सर जी भारोपीय भाषा परिवार होता है। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे तो आपका क्या होता है, द्रविड़ भाषा परिवार होता है। तीसरा अगर आप बात करोगे तो आस्ट्रिक होता है। और चौथा अगर हम लोग बात करेंगे तो आप बता दोगे चीनी या तिब्बतीय भाषा परिवार होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे भाषा परिवार कितने हो गए, 4 हो गए। थोड़ा सा आपका क्या हुआ, पहला भारोपीय, दूसरा आपका द्रविड़, तीसरा आपका आस्ट्रिक, चौथा आपका चीनी या तिब्बती हो गया। ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत आ रही होगी कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करेंगे। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि क्वालिटी आपको कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध न होने से स्टार्ट किया गया ताकि आप घर ना बैठे, कुछ न कुछ आपका अध्ययन होता रहेगा। यहाँ पे समझते हैं, आपने कह दिया कि सबसे बड़ा भाषा परिवार क्वेश्चन आया। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है, तो बताना सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार होता है। अब आप पढ़ लो हिंदी के बारे में। अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप बता दोगे हिंदी जो है वह भैया आपका भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो आपने जाना भाषा परिवार कितने होते हैं, 4। हमने कहा सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा क्वेश्चन आपका हुआ हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो ये आप हिंदी का एक परिचय जान रहे हो। तो इस परिचय में थोड़ा सा सबसे लास्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बार बार आप सबके यहाँ आता है कि जो ये हिंदी है, इस हिंदी को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा। या क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। थोड़ा समझना, अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी आप बता दोगे फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका होता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो बताओगे हिंदी जो है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि हिंदी को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा, तो बता देना कि हिंदी को सर्वप्रथम हिंदी ईरानियों ने कहा। कहने का मतलब जब ईरानी लोग आए थे तो उनको सिंधु प्रदेश मिला था, और ये ईरानी लोग सा को हा कहे, धा को दा कहे, इस प्रकार हिंदू शब्द बना, हिंदू से हिंद शब्द बना, और फारसी भाषा में प्रत्यय लगा करके इस हिंदी का नामकरण किया गया था। कहने का मतलब क्वेश्चन यही आता है कि हिंदी को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा, तो बताओगे ईरानियों ने। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का ना। थोड़ा समझते हुए चलिएगा, आपको बार बार कह रहा हूँ कोई भी दिक्कत हो रही होगी समझने में आप बताते रहेंगे। यहाँ पे ध्यान देते देखिए, ये हर एक टॉपिक आपका स्टार्ट होगा और हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए प्रैक्टिस बैच बीच बीच में आता रहे ना। लेकिन हमारा एक अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किया करिए, ताकि जिस दिन हमारे यहाँ 1000 सब्सक्राइबर इस परिवार में होंगे उस दिन हम आपको लाइव वीडियो लाइव क्लास लेकर के आएंगे ना, ताकि आप घर पे रहोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे और चीजों को समझते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि सर जी हिंदी जो थी हमारी भाषा थी, भाषा भाग से बन गया। दूसरा आपने हिंदी का विकास कैसे हुआ ये भी जान लिया ना। तीसरा आपने भाषा परिवार के बारे में पढ़ा, और चौथा आपने ध्यान दिया अभी कि चौथा आपको बताया गया कि हिंदी को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा, इसको भी आपने जान लिया ना। अब सबसे लास्ट टॉपिक पर देखना, हमारे यहाँ भाषा संबंधी विधेयक पारित हो रहा था। ये मैं केवल परिचय करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे ना यहाँ पे समझने में। तो यहाँ पे समझना क्या है, हम लोगों को समझना ये है कि हमारे यहाँ भाषा संबंधी विधेयक पारित हो रहा था। और जब हमारे यहाँ भाषा संबंधी विधेयक पारित हो रहा था 14 सितंबर 1949 कब भैया, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारे यहाँ भाषा संबंधी विधेयक पारित हुआ। और इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 343(1) के तहत जो संघ की राजभाषा है, संघ की आप बताओगे राजभाषा, संघ की राजभाषा जो है वह आपकी क्या होगी, हिंदी होगी, और जो लिपि है वो आपकी क्या होगी, देवनागरी होगी। समझ में आ गया? तो ये ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आया कि संघ की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है आपका, और किस अनुच्छेद के तहत, 343(1) के तहत। अगर क्वेश्चन आता है कि भाषा संबंधी उल्लेख कब किया गया है, तो बताओगे भाषा संबंधी जो उल्लेख है वह आपका क्या,
अनुच्छेद 351 में किया गया है ना। तो ये आपने इतनी चीजों को जाना। कहने का मतलब सारे क्वेश्चन को ध्यान करके पढ़िएगा। कल का हमारा जो टॉपिक होगा, ये तो मैं आपको हिंदी का परिचय कराया हूँ, कल के वीडियो में आपको मिलेगा वर्णमाला। कहने का मतलब सबसे पहले व्याकरण टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।